गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर दो सॉलिड का मिक्सचर है तो कैसे उसको सेपरेट करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि अगर मिक्सचर जो है वो एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, दैट मीन्स सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड, यानी कि वैसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड और लिक्विड मिला हुआ है तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे वेज हैं, तरीके हैं जिसमें हम लोग वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्टर करके। तो सिंपली आप जान ही रहे हैं कि दो तरह का क्या होता है, मिक्सचर होता है, एक होमोजीनियस दूसरा हेट्रोजीनियस, या फिर कह सकते हैं सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं वो या तो लिक्विड में सॉल्यूबल होते हैं या फिर इनसॉल्यूबल होते हैं। तो यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं बाय फिल्ट्रेशन, तो ये उसी के लिए पॉसिबल है अगर कोई सॉलिड कंप्लीटली किसी लिक्विड में सॉल्यूबल नहीं हो। लिक्विड में या फिर वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या उसमें वो कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं है, उसका सब्सटेंस क्या होता है, वो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट होता है और अगर उसको रेस्ट में छोड़ देते तो नीचे वो बॉटम में आ जाता है। यानी सिंपली आप कह सकते हो कि जब मोशन में रहता है तब ऐसा फील होता है कि वो पॉइंट टू पॉइंट मिला हुआ है, बट अगर उसको स्टिल रेस्ट में छोड़ देंगे तो उसका जो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो क्या होगा, जो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हुआ था वो नीचे जाके बैठ जाएगा। तो सिंपली आप ये जानिए कि वैसा मिक्सचर सॉलिड और लिक्विड का जिसमें किसी लिक्विड में अगर सॉलिड क्या है, सॉल्यूबल नहीं है, तो उस केस में हम फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं उसको। तो पहले क्या है, सिंपली समझिए, सपोज कीजिए चॉक पाउडर और वाटर का हम सॉल्यूशन लिए हुए हैं और हमको पता है कि चॉक क्या है, चॉक इनसॉल्यूबल है वाटर में। तो अब हम क्या करें, जब तक उसको हम स्टायर अप कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो क्या है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट लग रहा है मिला हुआ है, लेकिन वो कंप्लीटली मिला हुआ नहीं होता है। उसका जो पार्टिकल्स जो होता है वो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। तो क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर को किसी कंटेनर के ऊपर में उसको सपोर्ट से डाल देंगे। अब धीरे धीरे वाटर में जो चॉक पाउडर मिला हुआ उसको क्या करेंगे, स्लाइटली उसको नीचे जब गिराएंगे फिल्टर पेपर के थ्रू, तो जो सॉलिड सब्सटेंस जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स था वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और प्योर फॉर्म वाटर क्या होगा, वो नीचे कंटेनर में जाके सेपरेट हो जाएगा। तो ये तो एग्जांपल आपको हम दिए चॉक का। और भी मान लीजिए क्या है, मडी वाटर है या फिर उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स मिला हुआ है, हस्क है, तो इसको हम लोग फिल्टर पेपर के थ्रू उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, है ना। और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि टी लिप्स जो होता है, चायपत्ती को जब हम लोग सेपरेट करते हैं तो वहाँ भी क्या करते हैं, जो फिल्टर करके उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये सारा वेज है, तरीका है। अगर एक सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है उस या फिर किसी लिक्विड में सॉल्यूबल नहीं, उसको हम लोग ईजिली फिल्ट्रेशन के थ्रू, फिल्टर पेपर के थ्रू या फिर कोई और फिल्टर का यूज करके हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। और वाटर का जो सप्लाई होता है टाउन्स में, उसमें भी फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए कि अगर कोई सब्सटेंस कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं करे, वो इनसॉल्यूबल हो किसी लिक्विड में, तो उसको हम लोग फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन के मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना। अब देखेंगे हम लोग बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्या होता है, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है। ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो देखने में लगता है होमोजीनियस, बट रियली में वो क्या होता है, वो हेट्रोजीनियस होता है। इसमें स्मॉल लाइटर पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, किसी लिक्विड में कंबाइन अप है, बट वो देखने में ऐसा लगता है कि वो कंप्लीटली मिक्सअप है, बट वो मिक्सअप होता नहीं है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपका है मिल्क या फिर कर्ड। कर्ड क्या है और मिल्क, ये होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें हैवी पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स दोनों क्या है, मिक्सअप है, और देखने में वो लग रहा है होमोजीनियस टाइप का, बट वो हेट्रोजीनियस होता है। तो इसको हम लोग फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइटर सब्सटेंस जो होता है वो फिल्टर पेपर से पास कर जाता है। तो इसका तरीका क्या है, बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, यानी कि क्या करते हैं, सेंटर से हम एक फोर्स अप्लाइड करते हैं आउटवर्ड की ओर। इसको आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। तो उसमें क्या होता है, कोई भी फोर्स अगर सेंटर से क्या लगे, बाउंड्री के आउटवर्ड लगे, तो उस केसेस में जो लाइटर पार्टिकल्स होता है वो सेपरेट होके बाउंड्री में जाके चिपक जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन या फिर चर्निंग ऑफ मिल्क ऑफ और कर्ड। जैसे मिल्क और कर्ड को जब हम लोग क्रीम को सेपरेट करने के लिए, क्या बटर को सेपरेट करने के लिए जब चर्न करते हैं तो क्या करते हैं, एक लकड़ी का पीस रहता है, रोटेटर रहता है, उसको बीच से रोटेट करते हैं और रोटेट करने के थ्रू इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है थोड़ा बड़ा साइज में, है ना। उसको जब रोटेट करते हैं तो क्या होता है, मिडिल से वो आउटवर्ड की ओर फोर्स लगाता है, जिस कारण से जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है,
जो फोर्स लग रहा है सेंटर से बाहर की ओर, उसके साथ में वो भी सेपरेट होकर वेजल में जाके चिपक जाता है, फिर उसको इजी गोइंग में हाथ से निकाल के क्रीम को सेपरेट कर लेते हैं। और यही फंक्शन है वॉशिंग मशीन का भी। वॉशिंग मशीन का भी बीच में एक रोटेटर रहता है, वो रोटेटर कंटिन्यू जब मूव करता है तो मूव करने पे क्या होता है, सेंटर से आउटवर्ड फोर्स लगाता है, तो क्लोथ्स के साथ जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो क्या होता है, वो फोर्स के साथ में बाहर आ जाता है और फिर उसको ड्रेन करके हम लोग बाहर निकाल देते हैं। मिक्सी जो मिक्सर मशीन जो होता है, ग्राइंडर मशीन जो होता है, वहाँ भी इसी प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये प्रोसेस कहलाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन, और इसमें जो फोर्स का यूज करेंगे वो क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और फिजिक्स में इसको आप लोग पढ़ चुके हो। ओके, अगला है बाय इवापोरेशन। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जस्ट आपका पहला जो बाय फिल्ट्रेशन मेथड किए थे उसका रिवर्स है। फिल्ट्रेशन में क्या था कि कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सेपरेट करते थे, और बाय इवापोरेशन मेथड में वैसा सब्सटेंस जो लिक्विड के साथ क्या है, सॉल्युबल है। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। तो इस केस में क्या शुगर लें या सॉल्ट लें, ये वाटर के साथ सॉल्युबल है। तो सपोज कीजिए कोई सॉल्यूशन लिए है जिसमें वाटर और सॉल्ट मिक्स्ड है, प्योर वाटर एंड प्योर सॉल्ट क्या है, मिक्सअप है। तो उस केस में अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो आप जानते हैं कि लिक्विड और सॉलिड दोनों का जो इवापोरेशन होता है एक साथ नहीं होता है। लिक्विड जल्दी इवापोरेट करता है, वो तुरंत क्या होता है, हीट होके, चूंकि ऑलरेडी वो लिक्विड स्टेट में है तो तुरंत गैसियस स्टेट में आ जाएगा। लेकिन सॉलिड क्या होगा, सॉलिड पहले लिक्विड स्टेट में आता है तब जाके वो गैसियस स्टेट में आता है। यानी कि सॉलिड के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर पे लिक्विड क्या होता है, इवापोरेट करना शुरू कर देता है। तो अगर हम वाटर सॉल्यूशन जो है, शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको जब हीट करेंगे तो वाटर पहले हीट होगा और वो क्या होगा, जल्दी वो वेपर बन जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर हम शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो उससे वाटर इवापोरेट होके ऊपर वो वेपर बन के उड़ जाएगा। तो रेस्ट वहाँ पे जो बचेगा ग्रेनुल्स के फॉर्म में या क्रिस्टल के फॉर्म में, वो क्या होगा, वो होगा, अगर शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर बचेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन है तो सॉल्ट बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्युबल सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, किसी लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हीट एंड यूजिंग द मेथड ऑफ इवापोरेशन। ओके, नेक्स्ट है बाय क्रिस्टलाइजेशन। देखिए इवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस ये जानिए इवापोरेशन में हम लोग प्योर सब्सटेंस जो रहता है, सॉल्युबल सब्सटेंस जो प्योर फॉर्म में है, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं लिक्विड से। और क्रिस्टलाइजेशन में क्या करेंगे हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन में अगर कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है तब वहाँ पे भी क्या करेंगे, कोई सब्सटेंस को हीट करके फिर कूल डाउन करेंगे। तो प्रोसेस को समझते हैं। सपोज कीजिए सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी को हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। तो फर्स्टली क्या करेंगे, उसको फिल्टर पेपर से हम लोग फिल्टर कर लेंगे, कुछ इम्प्योरिटी उससे सेपरेट हो गया। अब इसको स्ट्रांगली हम हीट करेंगे, यानी कि जो सॉल्यूशन है वाटर का और सॉल्ट का, कुछ इम्प्योरिटी जो उसमें प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग स्ट्रांगली हीट करेंगे। हीट करने के बाद तुरंत उसको कूल डाउन करेंगे। तो वैसे केसेस में क्या होगा, जो प्योर फॉर्म जो रहेगा, जो सॉल्युबल है, जो सॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि सॉल्ट, वो क्या होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होगा। और जब कूल डाउन करेंगे तो कुछ लिक्विड फॉर्म में क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा जो इम्प्योरिटीज था, और जो वाटर है वो क्या रहेगा, वो आपका वो सॉलिड से अलग हो जाएगा और वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। जो सॉलिड्स था वो ग्रेनुअल्स या क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, उसको जब फिल्टर करेंगे तो फिल्टर करने के बाद जो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हुआ है वो बाहर रह जाएगा फिल्टर पेपर में, और नीचे चला जाएगा जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस या फिर कह सकते हैं कि जो इम्प्योरिटीज जो था। अब यहाँ पे जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो ऐसा नहीं कि वो कम्प्लीटली फिल्टर पेपर से सेपरेट हो जाए। वहाँ पे हम लोग फिल्टर पेपर का यूज ना करके ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई नेट का यूज करें, ताकि क्या हो जाए, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो टाइनी पार्टिकल्स है वो वाटर के साथ में नीचे चल जाए और जो ग्रेनुअल्स है वो ऊपर में रह जाए। बस यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ऐसा फिल्टर का यूज करना है जिससे ग्रेनुअल सेपरेट हो और बाकी जो लिक्विड है वो उससे अलग हो जाए। अब फर्दर उसको वॉश करके जब हम लोग क्या करेंगे, ड्राई अप करेंगे, तो हमारा जो क्रिस्टल्स जो मिलेगा वो प्योर फॉर्म में मिलेगा। अगर सॉल्ट सॉल्यूशन लिए थे तो सॉल्ट का मिलेगा, अगर शुगर सॉल्यूशन लिए थे तो शुगर का। यहाँ पे कंडीशंस क्या है, कुछ और टाइनी पार्टिकल्स जो होता है जो सस्पेंडेड है या फिर जो इम्प्योर फॉर्म में है वो क्या होगा, वो लिक्विड के साथ में सेपरेट हो जाएगा, और जो प्योर फॉर्म में था वो अलग क्रिस्टलाइज होके आ जाएगा। तो बस ये डिफरेंस था इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में। इवेपोरेशन में हीट करके ही हम सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि दोनों क्या प्योर फॉर्म में है, और यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन में कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है तो स्ट्रांगली हीट करते हैं, फिर कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने के बाद जो क्रिस्टल बनता है उसको क्या करते हैं हम लोग, फिल्टर करके सेपरेट करके फिर उसको ड्राई अप करते हैं, फिर हम लोग प्योर फॉर्म में क्रिस्टल मिल जाता है किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस का। क्लियर है। अब अगला देखेंगे बाय डिस्टिलेशन मेथड।
तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये भी इवापोरेशन से क्या है, थोड़ा सेम टाइप का, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इवापोरेशन में हम लोग सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस को कलेक्ट करते हैं, और जो लिक्विड सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस जो है वो इवापोरेट होके एज ए स्टीम उड़ जाता है, उसको हम लोग कलेक्ट नहीं करते हैं। बट अगर हम बात करें डिस्टिलेशन का, तो इसमें 2 चैम्बर रखेंगे। पहला चैम्बर क्या रहा है, जिसको हम हीट कर रहे हैं, उससे जो वेपर बनेगा उसको एक पाइप से कनेक्ट कर देंगे, और वो जो लिक्विड जो वेपर बन के सेपरेट हुआ है, जब कूल डाउन करेंगे तो लिक्विड अलग हो जाएगा, सॉलिड अलग हो जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि इवापोरेशन और डिस्टिलेशन में बस इतना डिफरेंस है कि इवापोरेशन में सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग कलेक्ट करते हैं, बट डिस्टिलेशन में सॉलिड और लिक्विड दोनों को हम अलग अलग सेपरेट करके दोनों को कलेक्ट करते हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल, बाय यूजिंग 2 वेजल्स। क्या करें, कोई भी एक कंटेनर लिए हुए हैं, एक वेजल लिए हुए हैं, सपोज टेस्ट ट्यूब लिए हुए हैं, या फिर उसमें कोई एक क्या किए हैं, कंटेनर ले लिए हैं ग्लास का, उस ग्लास को क्या किए, टाइटली ऊपर से कवर कर दिए लिड से, और उसमें एक पाइप लगा दिए हैं, और उस पाइप को दूसरे कंटेनर से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए हैं। अब जब हम लोग हीट करेंगे तो हीट करने के बाद जो वेपर बनेगा उस पाइप के थ्रू से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। एक कंटेनर है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में था। अब जब हीट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये स्टीम बन के ऊपर उड़ेगा और फिर इसमें आके कलेक्ट होते जाएगा। और आफ्टर देन कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो पहला कंटेनर जो ए है, दूसरा बी है, तो जो ए जो पहला कंटेनर है इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस बच जाएगा, इससे इवेपोरेट होकर जो लिक्विड आएगा वो दूसरा में जैसे ही सारा चल जाएगा, फिर क्या करेंगे, इससे इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे या फिर इसको हटा देंगे। यहाँ पे हटाने के बाद क्या होगा, फिर ये जब कूल डाउन होगा तो ये वेपर से क्या हो जाएगा, ये फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो लिक्विड इधर आ गया, सॉलिड इधर आ गया। या फिर इसको नहीं हटाएं तो क्या करें, यहाँ पे कॉर्क लगा देंगे, जिससे ये जो गैस है वो क्या हो जाए, जब वो लिक्विड स्टेट में आए तो फिर से रिटर्न इधर ना आए। तो ये केसेस में क्या है, डिस्टिलेशन में यूज करते हैं। और डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड को भी कलेक्ट करते हैं और लिक्विड को भी कलेक्ट करते हैं। बस ये डिफरेंस है इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में, ठीक है। अब अगला जो मेथड है वो लास्ट क्या है, बाय क्रोमेटोग्राफी। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना भी हम लोग देखे उससे कहीं ना कहीं हम लोग फैमिलियर, यानी कि ये जो देखे बाय फिल्ट्रेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय इवेपोरेशन, बाय क्रिस्टलाइजेशन या बाय डिस्टिलेशन, बाय डिस्टिलेशन, ये सारा प्रोसेस से कहीं ना कहीं हम इससे जुड़े हुए इसको जानते हैं। बट ये जो बाय क्रोमेटोग्राफी है क्या बिल्कुल ही अलग है। इसमें क्या होता है कि कोई सॉलिड सब्सटेंस जो मिला हुआ है लिक्विड में, फॉर एग्जाम्पल इंक, सपोज कीजिए ब्लैक कलर का जो इंक ले रहे हैं, तो उस ब्लैक कलर का इंक को जब हम लोग सेपरेट करना चाहेंगे तो उस केसेस में क्या करते हैं कि हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी मेथड का। तो क्रोमेटोग्राफी मेथड में क्या करते हैं, आप जानते हैं कि कोई मिक्सचर है सॉलिड्स का जो कि जिसका सॉलिबिलिटी लिक्विड से अलग अलग, फॉर एग्जांपल हम ब्लैक इंक लिए हैं, तो वो जो ब्लैक इंक है उस ब्लैक इंक को जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, ब्लैक इंक में क्या है, बहुत सारे कलर्स डाई का वो मिक्सचर होता है और उसका सॉलिबिलिटी क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। तो वो क्या होता है, वाटर में सॉलिबिलिटी सबका डिफरेंट होता है, मतलब एक साथ सॉल्युबल नहीं होता है। तो इसको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। यानी कि सिंपली ये जानिए, क्रोमेटोग्राफी मेथड से हम लोग जो सॉलिड सब्सटेंस, एक से ज़्यादा सॉलिड सब्सटेंस अगर लिक्विड में मिला हुआ है तो वो अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट होगा। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, पहले एक पेपर लेंगे, उसको क्रोमेटोग्राफ पेपर भी बोलते हैं। उस पेपर में एक लाइन ड्रॉ किए और उस लाइन पे क्या किए, ब्लैक कलर इंक का एक धब्बा डाल दिए। फिर इसको पहले सुखा लेंगे, ड्राई अप कर लेंगे। ड्राई अप करने के बाद ग्लास जार में उसको क्या किए, ग्लास रॉड से अटैच कर दिए। और अटैच करने के बाद ये जो ब्लैक स्पॉट है ब्लैक इंक का, इसको थोड़ा हम ऊपर प्लेस कर रहे हैं और नीचे में क्या कर दिए, कुछ वाटर को डाल दिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रहे कि ये जो ब्लैक इंक का स्पॉट है वो वाटर में नहीं जाए, वाटर से थोड़ा ऊपर रहेगा। अब क्या होगा, आप जानते हैं कि इसमें क्या होगा कि कैपिलरीज बनेगा, क्योंकि ड्राई पेपर है, कैपिलरीज बन के धीरे धीरे ये जो लिक्विड जो है वाटर वो क्या होगा, इस इंक तक ऊपर चढ़ेगा। अब इसमें क्या होगा, जब जैसे जैसे इसमें कैपिलरीज के थ्रू इस इंक तक वाटर जब रेज करेगा, वाटर जब आ जाएगा उस इंक के पॉइंट तक, उस इंक के स्पॉट तक, तो जो सब्सटेंस ज़्यादा सॉल्युबल है
वो सबसे ऊपर जाएगा। सपोज कीजिए ब्लू क्या है, बाकी जो 2 कलर लिए हैं उससे ज़्यादा सॉल्युबल है तो क्या होगा, उसका स्पॉट ऊपर चला जाएगा, उससे जो कम सॉल्युबल वो थोड़ा नीचे आएगा, और उससे और जो कम सॉल्युबल वो और नीचे आएगा। यानी कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि ब्लैक इंक में एक कलर नहीं है, 2-3 कलर का मिक्सचर और सब एक टेम्परेचर पे सॉल्युबल नहीं है, अलग अलग सब क्या आपका सॉल्युबिलिटी सबका क्या है लिक्विड के साथ में सेम नहीं है, वो टेम्परेचर से भी वेरी करेगा और सॉल्युबिलिटी इसका क्या है, कुछ पहले सॉल्युबल होता है कुछ बाद में सॉल्युबल होता है। यानी कि सबका सॉल्युबिलिटी सेम नहीं, चूंकि वहाँ पे क्या है 2-3 डाई मिला हुआ है, 2-3 कलर से मिल के तब जाके ब्लैक कलर का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब वो जो ब्लैक इंक का जो स्पॉट है तो उसमें जो डिफरेंट कलर्स जो है जिसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है वो सबसे ऊपर में स्पॉट बनाएगा, उससे कम जो सॉल्युबल है उससे थोड़ा नीचे आएगा, उससे और कम जो सॉल्युबल है वो और नीचे जाके प्लेस्ड होगा। यानी कि आप कह सकते हो कोई ऐसा कलर का मिक्सचर जो लिक्विड में क्या है, लिक्विड में मिलाया गया है, जिसमें क्या है 2-3 कलर मिलके कोई एक कलर बना हुआ है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफ पेपर का यूज करते हैं। और क्या लेंगे, वाटर लेंगे, ग्लास रॉड लेंगे और एक फिल्टर पेपर लेंगे, या फिर बोलते हैं क्रोमेटोग्राफ पेपर का यूज करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, पेंसिल से एक लाइनिंग बनाएंगे, लाइनिंग बनाने के बाद ब्लैक कलर का जो स्पॉट है उसको वहाँ पे कंप्लीटली क्या करेंगे, डाल देंगे, इंक डाल देंगे वहाँ पे, फिर कुछ देर उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद अब इस पेपर को हम लोग क्या करेंगे, ग्लास रॉड से सेलो टेप से अटैच करके डाल दिए यहाँ पे, और नीचे में जो पानी जो डाले हुए हैं, वाटर जो डाले हुए हैं, वो ध्यान रखना है कि ये जो ब्लैक कलर का स्पॉट है उससे वाटर थोड़ा नीचे रहे। अब कुछ देर के बाद क्या होगा, ये जो ड्राई पेपर है इसमें कैपिलरीज का फॉर्मेशन होगा और वाटर धीरे धीरे ऊपर की ओर राइज करेगा। तो ये जो मिक्सचर है ब्लैक कलर डिफरेंट कलर्स का डाई का, तो जिसका सॉल्युबिलिटी वाटर से ज़्यादा है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, उससे जो कम सॉल्युबल वो और नीचे आएगा, उससे और जो कम सॉल्युबल वो और नीचे आएगा। इस तरह करके क्या होगा, सारा कलर्स उससे 1 बाय 1 सेपरेट होते जाएगा। तो ये क्रोमेटोग्राफी का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं ज़्यादा, इसका ज़्यादा यूज लेबोरेटरी में होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में, क्राइम ब्रांच में जो यूज होता है, सीबीआई में या सीआईडी में जो डॉक्टर्स जो होते हैं या फिर उसका जो टीम जो होता है वो टीम क्या यूज करती है, क्रोमेटोग्राफी का यूज करती है पता करने के लिए कि किसी को क्या किया गया, पॉइजन दिया गया, तो पॉइजन जो ब्लड में मिक्सअप है उसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी के थ्रू से उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। या फिर उसको क्या किया है, इंजेक्शन दिया गया है जिस कारण से क्या होगा, उस इंजेक्शन में पॉइजन है, या आप बोल सकते हो कि उसका मर्डर किया गया है अलग तरीके से पॉइजन डाल के। तो वैसे केसेस में पता करने के लिए कि सुसाइड है या मर्डर है, इसके लिए हम लोग जब पोस्टमार्टम में जो यूज किया जाता है, इस प्रोसेस को यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफी को, ताकि उसमें डिफरेंट जो सब्सटेंस है वो क्रोमेटोग्राफी से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्रोमेटोग्राफी, ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेडिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्रोमेटोग्राफी का यूज हम लोग मेडिकल साइंस में भी करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में भी करते हैं। यानी कि डे टू डे लैब में तो इतना यूजफुल नहीं है, लेबोरेटरी में बस का ये यूज है कि इसके थ्रू से हम लोग पता कर पाते हैं कि जो ब्लैक कलर है वो क्या मिक्सचर ऑफ वेरियस अदर सॉलिड सब्सटेंस है या फिर अदर सॉलिड डाइज है, उसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका खत्म हुआ, और इस टॉपिक में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के एडू के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका लिंक आपको डायरेक्टली मिल सके। ओके, हैव अ नाइस डे, वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।